उससे पहले ये पूरा रूट जहां से होकर ये पूरा काफिला गुजरेगा, ये कैवलकेड गुजरेगा और फिर पहुंचेगा 7 लोक कल्याण मार्ग, वहां जहां ठहरेंगे पुतिन। हर एक जगह से आप तक जानकारियां पहुंच रही हैं। अब एनरूट कुमार कुंदन आपको बता रहे हैं कि रास्ते भर में क्या तैयारियां और सुरक्षा कैसे अनप्रेसिडेंटेड इस बार देखने को मिल रही है। कुमार कुंदन, और क्या ऑब्जर्व किया आपने जो वर्थ मेंशनिंग है? देखिए दिनेश, अगर हम इन रूट की बात करें तो शाम के समय ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन आज ट्रैफिक बहुत सामान्य इस रूट पे नज़र आ रहा है। उसकी वजह है कि बहुत जगह ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जा रहा है, और जैसा मैं बता रहा था कि दिल्ली पुलिस की गाड़ियां आपको दिख रही होंगी, बाकायदा इस जगह पे पूरी तरीके से पुलिस ड्यूटी की गाड़ियां नजर आ रही हैं, और बैरिकेड्स लग गए हैं, और अब से कुछ देर बाद जिस पल का इंतजार है वह पल आने वाला है। तो ऐसे में पूरा का पूरा इलाके को सैनिटाइज कर दिया गया है, और निश्चित रूप से यहाँ आने वाले हर लोगों पर नजर रखी जा रही है। इस पूरे रूट की अगर बात करें तो दिल्ली पुलिस गश्त लगा रही है, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, इसके अलावा स्पेशल फोर्सेस की भी यहाँ पे तैनाती की गई है। तो 3 to 4 लेयर का सिक्योरिटी सिस्टम आपको यहाँ पे दिनेश देखने को मिल रहा है, और जैसा मैंने पहले बताया 3 से 4 लेयर्स। लेकिन अब जरा ये भी देखिए, भारत में पुतिन के विमान की लैंडिंग अब जल्द होने वाली है, और इसी के साथ एक इतिहास बनेगा निशान। ये इतिहास बनेगा। मेरे साथ, हमारे साथ बिजनेस डेलीगेशन से एक और सर है, सामी कोटवानी जी। सी राजा मोहन का एक पीस था कल, उसमें उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। दोनों देशों के बीच में ट्रेड है $68 बिलियन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेकिन हम एक्सपोर्ट सिर्फ $5 बिलियन का करते हैं। इससे ज्यादा एक्सपोर्ट हम बांग्लादेश को कर रहे हैं। सैंक्शंस हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, कैसे मैनेज करेंगे? देखिए, जैसे आप सब कह रहे हैं कि हमारा एक्सपोर्ट नहीं है, ये बात बहुत क्लियर है। व्लादिमीर पुतिन को वहाँ के प्रेसिडेंट ये बात जानते हैं, और जैसे वो ये बात जानते हैं, उन्होंने क्लियरली बताया है कि पहली बात वो चाहते हैं कि इंडियन रूपी रूबल का ट्रांजेक्शन बहुत स्मूथली किया जाए। उसके लिए आरबीआई और स्टेट बैंक ऑफ आरबीआई और सेंट्रल बैंक इज वर्किंग टुगेदर। ओके, ये साथ में काम करते हुए इन चुनौतियों से पार पा लिया जाएगा। जहां विल होता है वहां वे भी होता है, और फिर चुनौतियां उतनी बड़ी नहीं रह जाती। लेकिन अब जरा मुकीम साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं, लंदन से हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं। मुकीम साहब से एक दिन जब चर्चा हुई तो घुंघरू पर बड़ा लंबा डिस्कशन हुआ था। बहुत स्वागत है आपका मुकीम साहब। आज प्रेसिडेंट पुतिन यहां पहुंच रहे हैं, क्या हलचल है, क्या ऐसा है जो वहां अखबारों में आपने पढ़ा और टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल है आपके लिए आज? जी, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। पूरी दुनिया की नजरें इस मुलाकात के ऊपर है। मैं आपको वेस्टर्न प्रोस्पेक्ट बता दूं, अगर आप बुरा ना मनाएं, इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग कि वो ये कह रहे हैं कि कि भाई ये देख रहे हैं बड़े इंटरेस्ट के साथ। जो वर्डिंग में इंग्लिश है, 2 लाइंस बताता हूं, बहुत खूबसूरत। फॉर इंडिया द चैलेंज इज स्ट्रेटेजिक बैलेंस, प्रोटेक्टिंग ऑटोनॉमी व्हाइल नेविगेटिंग प्रेशर फ्रॉम वॉशिंगटन एंड डिपेंडेंस ऑन मॉस्को। तो ये उनकी सोच है। अब वो इस तनाजुर में इस मुलाकात को देख रहे हैं कि आपका और रशिया का ट्रेड जो है वो कितना बढ़ेगा, आपका और रशिया का जो डिफेंस है उस पर क्या एग्रीमेंट होते हैं, और ख़ास तौर पर जो नज़र है वो इस बात पर है कि S-500 और Su-57 जो रशिया का 5th जनरेशन जेट है, क्या उस पर कोई इंडिया का एग्रीमेंट होगा। और दूसरा जो है, आप उस पर जिक्र कर चुके हैं, और बाकी जो शुरकात हैं वो भी बात कर रहे थे। आप जो बता रहे हैं, आप एकदम सही फरमा रहे हैं। यहां पर मेरा हंच जो है, और वो पास के एक्सपीरियंस से एक चीज है, हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगा, फिर सभी मेहमानों के पास आना हूं। जनरल कुलकर्णी से मैं बातचीत करूंगा। जिस वक्त एर्दोगान ने S-400 रशिया से खरीदा, उससे पहले F-16 वो खरीद चुके थे, लेकिन F-35 उनको नहीं मिले। उसके बाद उनको यूरोफाइटर्स खरीदने पड़े। इस बार हम अगर Su-37 ले रहे हैं तो हमारी जो चॉपर की डील हुई है उसका क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। ये बड़ा सवाल। और इस बीच देखिए जरा ये खबर जो आ रही है कि भारत में पुतिन के विमान की लैंडिंग के साथ रचेगा एक इतिहास। पुतिन के विमान पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। पुतिन के विमान का नाम है फ्लाइंग क्रेमलिन। फ्लाइट ट्रैकर पर लाखों लोग कर रहे हैं इस विमान को ट्रैक। असल में ये जो RSD 369 और RSD 221, ये जो नंबर्स हैं फ्लाइट के, इनको लगातार ट्रैक किया जा रहा है, और ट्रैक कर रहे हैं हमारे संवाददाता भी। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखाने सभी मेहमानों के पास चलेंगे, सभी सहयोगियों के पास चलेंगे, लेकिन सबसे पहले मनीषा मेरे साथ है PMO से। मनीष, पुतिन के एयरक्राफ्ट को ट्रैक किया जा रहा है, बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं। मुझे एक बात बताइए, इनफॉर्मल लंच है, कोई जानकारी मिल पाई? हु ऑल आर इनवाइटेड? क्या उसमें
प्योरली ब्यूरोक्रेट्स होंगे? क्या उसमें बिजनेस लीडर्स भारत के भी होंगे? उस इनफॉर्मल लंच की आइटिनरी क्या है, उसकी गेस्ट लिस्ट क्या है, कुछ समझ में आ पा रहा है? डिनर की देखिए, आज जो लंच जो डिनर होना है उसमें तो केवल प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन ही होंगे, जो प्रधानमंत्री आवास में होगा। और कल जब हैदराबाद हाउस में जब दोनों नेताओं के बीच बातचीत होगी और उसके बाद जो लंच होगा उसमें फिर कुछ डेलीगेशन के अलावा कुछ लोगों को इनवाइट किया गया है, जिसमें कुछ बिजनेसमैन भी होंगे। ये बात हमें विदेश मंत्रालय की तरफ से बताई गई थी कल के लंच के बारे में। और फिर कल रात में जब डिनर होगा राष्ट्रपति आवास में, फिर राष्ट्रपति आवास ने देश के बहुत से जाने माने लोगों को, भारत सरकार के बहुत से हुज एंड हुज के अलावा अलग अलग क्षेत्र के देश के जाने माने लोगों को भी इनवाइट किया है। जब राष्ट्रपति पुतिन के सम्मान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो तो ये महत्वपूर्ण है और इस पर भी निगाहें। असल में कुछ भी ऐसा नहीं है इस आइटम, ये पूरे जो 2 दिनों के दौरान अलग अलग जगहों पर ये जो इवेंट्स है, कुछ भी ऐसा नहीं जहां पर लोगों की तवज्जो नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है। हर एक जगह इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये कहां से शुरू हो रहा है? ये शुरू हो रहा है दिल्ली एयरपोर्ट, और दिल्ली एयरपोर्ट पर जा सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी भी। ये खबर आ रही है पुतिन की अगवानी कर सकते हैं मोदी, प्रोटोकॉल तोड़कर कर सकते हैं स्वागत। और अभी तक जो खबर आ रही थी वो ये कि विदेश मंत्री एस जयशंकर वहां जाएंगे उनको रिसीव करने के लिए, लेकिन प्रधानमंत्री का खुद जाना ये बताता है कि कैसे सुदामा और कृष्ण के संदर्भ में कहा जाता प्रोटोकॉल टूटे थे और यहां दोस्ती एक बार फिर प्रोटोकॉल तोड़ेगी। गौरव के पास हम जाएंगे। गौरव, अगर प्रधानमंत्री जी वहां पर जाते हैं तो फिर गाड़ी किसकी होगी? औरस होगी? मनीषा हमारे साथ है। मनीषा, बताइए क्या जानकारी है? गो अहेड मनीष। बिल्कुल निशांत, इस वक्त मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। वो ये कि राष्ट्रपति पुतिन यहां पर डिनर के लिए अभी आ रहे हैं, प्राइवेट डिनर के लिए, और उसके लिए प्रधानमंत्री आवास को भी आज खास तौर पर सजाया गया है। यानी कि कुछ विशेष लाइटें लगाई गई है जो अमूमन नहीं होती है, लेकिन आज आपको दिखाई देगा। हम इस वक्त प्रधानमंत्री आवास के सामने जो 7 लोक कल्याण मार्ग है इसके दूसरे हिस्से में है, लेकिन आप जो लाइटें देख रही है, अमूमन हम लोग इस तरह की लाइटें अपने घरों में मनीष गौरे, लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ी खबर, मनीष आप जो बता रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि हो सकता है प्रोटोकॉल तोड़ के प्राइम मिनिस्टर खुद रिसीव करने जाएं गौरव अग्रवाल के पास। गौरव, ये कोई नहीं बता सकता गाड़ी किसकी होगी, प्रेसिडेंट पुतिन की होगी या प्राइम मिनिस्टर मोदी की होगी, लेकिन इट्स गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग साइट। गौरव बताइए जरा। बिल्कुल, देखिए तो ये प्रोटोकॉल देखें तो जयशंकर का बनता है, जयशंकर उनको यहाँ रिसीव करने आए, लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन जो रशियन प्रेसिडेंट है उनकी केमिस्ट्री दुनिया देखती है, कितने अच्छे दोस्त हैं, कितने ज्यादा बार मिल चुके हैं, तो कुछ भी हो सकता है। और हमें क्योंकि अभी वहां से पीछे भेजा गया निशांत, हम जहां खड़े थे हमें पूरी एक सड़क पार करके इस तरफ आना पड़ा है, वहां पर सिक्योरिटी धीरे धीरे बहुत टाइटन होती जा रही है, तो कुछ भी हो सकता है। रही बात गाड़ी की, तो पीएम मोदी को खुद पुतिन ने एससीओ समिट में कहा था कि आप मेरे साथ आइए, उसको लेकर तमाम तरह की थेरीज भी आई थी। लेकिन अब यहां पर अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं तो आप सोचिए क्या एक दोस्ती का नया अध्याय लिखा जाएगा, क्या एक यहां पर मैसेज जाएगा पूरी दुनिया को। और मुझे लगता है यही हेडलाइन होगी कल की, प्रोटोकॉल तोड़कर अपने दोस्त को रिसीव करने के लिए पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपके पास आता हूं